नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर जीके सेक्शन। जीके सेक्शन है ये टेक्नीशियन बॉयलर और जिसका पोस्ट कोड है 820। तो ये जो एग्ज़ाम होता है ये होता है जनवरी 2021 में। तो जितने भी मैं आपको आंसर बताऊँगा ये आंसर होंगे फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो HPSSC द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। तो ये है इसकी फाइनल आंसर की टेक्नीशियन बॉयलर पोस्ट कोड 820। और ये जो सीरीज़ है और जिस सीरीज़ को डिस्कस करूँगा वो सीरीज़ है डी सीरीज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रागपुर डेवलपमेंट ब्लॉक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रागपुर डेवलपमेंट ब्लॉक स्थित है। तो प्रागपुर कहाँ पे है ये? ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुलेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में फुलेज त्यौहार मनाया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोगरधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में घोगरधार स्थित है। तो घोगरधार जो इसका आंसर दिया है फाइनल आंसर की में ऑप्शन डी दिया है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेणुका लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रेणुका झील स्थित है। तो रेणुका झील कहाँ पे है ये है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, ऑप्शन ए। तो बात करूँ मैं रेणुका झील की, तो रेणुका झील ये है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जिसकी लंबाई लगभग है 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर। और इसकी आकृति जो है वो है सोई हुई स्त्री की तरह। और जो थी रेणुका थी वो थी भगवान परशुराम की माता। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो वो है रेणुका झील। और अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है यानी कि बनावटी झील कौन सी सबसे बड़ी, तो गोविंद सागर झील जो कि कहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट विनर ऑफ महावीर चक्र इन हिमाचल प्रदेश वास। तो हिमाचल प्रदेश में प्रथम महावीर चक्र विजेता कौन थे। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह। तो लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह जो कि इंदौरा नूरपुर से थे, कांगड़ा में पड़ता है इंदौरा। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के पहले महावीर चक्र विजेता और इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था 1948 में। और किसके लिए दिया गया था, क्योंकि इन्होंने 1948 में जो बहादुरी दिखाई थी उसके लिए इनको ये दिया गया था। और इनका जो संबंध था 3 गढ़वाल राइफल से था। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश में प्रथम महावीर चक्र विजेता कौन थे, लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह। इसके अलावा मैं बात करूं ऑप्शन ए मेजर सोमनाथ शर्मा। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है मेजर सोमनाथ शर्मा कौन थे, तो ये थे भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ये HPSC में भी कि प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे, तो मेजर सोमनाथ शर्मा। तो अभी तक जो है चार हिमाचल प्रदेश में चार को जो है प्रथम सॉरी अभी तक हिमाचल प्रदेश में 4 को परमवीर चक्र जो है मिल चुका है। तो पहले कांगड़ा के मेजर सोमनाथ शर्मा, उसके अलावा गोरखा राइफल से कैप्टन धन सिंह थापा, उनको मिला था 1962 में। तो कैप्टन धन सिंह थापा को भी मिल चुका है परमवीर चक्र। उसके अलावा जो था कैप्टन विक्रम बत्रा 1999 में, उनको कारगिल युद्ध के दौरान मिला था। और उसके अलावा फिर 1999 में ही 1999 में ही बिलासपुर के राइफलमैन संजय कुमार को। तो 4 को परमवीर चक्र मिला है। इसके अलावा मैं बात करूं हवलदार तोपगे की, तो हवलदार तोपगे कौन थे, ये थे हिमाचल प्रदेश के पहले वीर चक्र विजेता। तो हवलदार तोपगे ये हैं लाहौल स्पीति के। हवलदार तोपगे का संबंध था आई थिंक जो था ये था 8 डोगरा रेजिमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाज लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग सेंटर इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा अटैक द कांगड़ा फोर्ट। तो किस वर्ष गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 1805 ईस्वी में। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आता है ये कि क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा 1805 ईस्वी में गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया था जिसने कांगड़ा पर आक्रमण किया। तो आंसर आएगा अमर सिंह थापा। इसके अलावा जो पूछा जाता है क्वेश्चन कि सगोली की संधि कब हुई थी। तो सगोली की संधि हुई थी 1815 में। ये हुई थी अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में। गोरखाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि राजा संसार चंद और गोरखाओं के बीच में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था महल मोरियो में। तो महल मोरियो कहाँ पे है ये है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकेत प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाई। तो सुकेत राजसी राज्य के संस्थापक कौन थे।
इसका आंसर है ऑप्शन डी, वीरसेन। तो सुकेत राशि राज्य के संस्थापक थे वीरसेन। इसके अलावा बात करूँ मैं ऑप्शन ए, गिरिसेन। तो गिरिसेन ने स्थापना की थी क्योंथल राज्य की। और बात करूँ ऑप्शन बी, वीरचंद। तो वीरचंद ने स्थापना की थी महलोग रियासत की। और बात करूँ ऑप्शन सी, अजय चंद। तो अजय चंद ने स्थापना की थी नालागढ़ की। नालागढ़ मतलब हंडूर राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वाज। तो नालागढ़ का पुराना नाम क्या था? तो अभी मैंने बताया नालागढ़ का था हंडूर, ऑप्शन बी। इसके अलावा बात करूँ ऑप्शन ए, कहलूर। तो कहलूर किसका पुराना नाम था? ये था बिलासपुर का। इसके अलावा ऑप्शन सी, किरग्राम। तो किरग्राम पुराना नाम था बैजनाथ का। इसके अलावा जो आपको नाम याद रखने हैं, जैसे सुंदरनगर। सुंदरनगर का पुराना नाम था बनेड़। बैजनाथ का हो गया किरग्राम, बिलासपुर का कहलूर। उसके अलावा था सराहन। तो सराहन था सराहन का पुराना नाम था शोणितपुर। इसके बाद है ऊना। ऊना का पुराना नाम था जसवान। चौथा है नूरपुर। नूरपुर का पुराना नाम था धमेरी। उसके बाद पांचवा है भरमौर। भरमौर का पुराना नाम है ब्रह्मापुर। उसके बाद कांगड़ा का है त्रिगर्त। और कुल्लू का कुल्लूत। और नालागढ़ का हंडूर। और किन्नौर का चीनी। तो आपको ये नाम कुछ है याद रखने हैं क्या, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है लगभग इनसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट यूरोपियन हु विजिटेड कुल्लू वाज। तो कुल्लू का प्रवास करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? इसका आंसर दिया है ऑप्शन सी, विलियम मूरक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा, डॉक्टर वाई एस परमार, जो कि कब बने थे? 1952 में। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना है? तो राजा वीरभद्र सिंह। और क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे पहले? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, शांता कुमार, जो बने थे 1977 में। और इनकी पार्टी थी जनता पार्टी। तो जनता पार्टी के प्रथम मुख्यमंत्री शांता कुमार। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कशांग 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर कशांग तृतीय पन विद्युत परियोजना निर्मित है? तो 57 का आंसर है ऑप्शन सी, सतलुज नदी पे। तो फ्रेंड अगर जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको पीडीएफ में सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही में जो फाइनल आंसर की है उसका लिंक भी आपको नीचे जो है मिल जाएगा। तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम की, तो आप इनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आप इसको टिक करके रख सकते हैं, ताकि आपको जो एकदम से रिवाइज करना होता है तो आसानी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट एडवर्ड स्कूल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर सेंट एडवर्ड विद्यालय स्थित है? तो इसका आंसर दिया है ऑप्शन डी, शिमला। सेंट एडवर्ड विद्यालय कहाँ पे है? शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाजो बुक इज रिटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो निम्न में से किसके द्वारा लाजो पुस्तक जो है लिखी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, शांता कुमार। तो शांता कुमार की अन्य पुस्तकें जैसे धरती है बलिदान की, हिमालय पर लाल छाया, और इसके अलावा जो भी हैं मृग तृष्णा वगैरह। तो धरती है बलिदान की पहली पुस्तक है इनकी। दूसरी है पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। तीसरी है हिमालय पर लाल छाया। चौथी है मृग तृष्णा। और पांचवी है लाजो। तो ये सारी पुस्तकें किसकी हैं? शांता कुमार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1908 में। और स्थापना की थी राजा भूरी सिंह ने। और राजा भूरी सिंह के संग्रहालय में जो है कांगड़ा और बशौली शैली की जो कलाकृतियाँ रखी गई हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ ऑप्शन ए, अंद्रेटा। तो क्वेश्चन आएगा कि शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पे है? तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी है ये अंद्रेटा में। और अंद्रेटा कहाँ पे है? ये है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो इसकी जो स्थापना की थी, क्वेश्चन आएगा कि अंद्रेटा आर्ट गैलरी की स्थापना किसने की थी, तो या फिर शोभा सिंह आर्ट गैलरी की स्थापना किसने की थी? तो नोरा रिचर्ड ने। तो नोरा रिचर्ड कौन थी? ये थी शोभा सिंह की पत्नी। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है कि रॉरिक आर्ट गैलरी कहाँ पे है? तो रॉरिक आर्ट गैलरी है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। और कुल्लू के ये नग्गर में स्थित है। इसकी स्थापना की थी निकोलस रॉरिक, जो कि किस देश के थे? ये थे रूस के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से हैं, तो इनको मैं स्किप करता हूँ क्योंकि ये पिछले साल के करंट अफेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंडियन हिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन है जीती हुई भूमि की देखभाल हेतु मोहम्मद गोरी ने अपने पीछे किस विश्वासु प्रधान को रखा था? तो आपको पता है इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को।
तो मोहम्मद गौरी जो था पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके वापस चला गया। तो जो पीछे जो उसने जीता था जैसे दिल्ली, तो किसकी देखभा मतलब किसको छोड़ा था पीछे इसने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो यहीं से गुलाम वंश की जो थी स्थापना हुई थी। तो गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 में, 1206 में, और संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाख बख्श किसको कहा जाता था, तो लाख बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को, और लाख बख्श का मतलब होता है दानी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक 2.5 दिन का झोंपड़ा भी बनाया था, जो कि कहाँ पे, अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो बुलंद दरवाजा किस राज्य में है, तो बुलंद दरवाजा ये है यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। और जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है, तो वो किसने लिखा है, तो कमेंट बॉक्स में बताएं आप कि राष्ट्रीय गान हमारा किसने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 इंडिया इज आ रिपब्लिक बिकॉज, तो भारत एक गणराज्य है क्योंकि, इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन सी है द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन डी नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है विच इज़ द हाईएस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, तो वरीयता के क्रम में सर्वोच्च कौन है, इसका आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड इन इंडिया, तो भारत में सबसे पहली पंचवर्षीय योजना जो थी किस वर्ष में लॉन्च हुई थी, इसका आंसर है ऑप्शन डी 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है कि ट्रोपोस्फेयर इज द मोस्ट वार्म पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर बिकॉज, तो क्षोमंडल जो है वातावरण का सबसे गर्म भाग है क्योंकि, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा कि इट गेट्स वार्म फ्रॉम द हीट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो पृथ्वी की सतह की ऊष्मा से जो गर्मी प्राप्त करता है, तो ये तभी ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिडिक्शन ऑफ स्टॉर्म इज मेड व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो तूफान का पूर्वानुमान लगाया जाता है जब वातावरणीय दबाव क्या होता है, एकदम से जो नीचे गिर जाता है, डिक्रीज सडनली, मतलब एकदम से कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो विच इज़ द डीपेस्ट ओशियन, तो आपको पता है कि 4 महासागर हैं, तो चारों के नाम दिए हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो सबसे गहरा है प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर भी है, और सबसे छोटा महासागर जो है वो है आर्कटिक महासागर। और बात करूँ मैं, ये क्वेश्चन आता है कि किस महासागर की आकृति जो है एस आकार की है, तो ये है अटलांटिक महासागर की। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल साइंस के हाइड्रोपोनिक्स इज अ मेथड ऑफ अ कल्चर ऑफ प्लांट्स विदाउट यूजिंग, तो हाइड्रोपोनिक्स एक विधि है जिसमें मृदा के बिना पादप का संवर्धन होता है, इसका आंसर है ऑप्शन डी सॉइल, मतलब मिट्टी के बिना पौधों को उगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर इज द कम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ येलो, तो कौन सा रंग जो है पीला रंग का पूरक है, इसका आंसर है ऑप्शन ए ब्लू कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर, इसका आंसर है ऑप्शन ए एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ डेयर इज, तो इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन ए चीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज़ रिजाइंड हिमसेल्फ टू फेट, ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 91 है मीनिंग ऑफ द इडियम टॉल ऑर्डर इज, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी दिया है टू मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी क्वेश्चन है रामायण में समास कौन सा है, तो इसका आंसर दिया है ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाम में उपसर्ग क्या है, तो बनाम में क्या उपसर्ग है, ऑप्शन ए ब। नेक्स्ट है आम का पर्यायवाची है, तो आम का पर्यायवाची दिया है इन्होंने ऑप्शन बी दिया है सहकार। और लास्ट क्वेश्चन है आज का हिम का विशेषण क्या है, तो हिम का विशेषण होता है हिमवान। तो फ्रेंड ये था जी के सेक्शन टेक्नीशियन बॉयलर का पोस्ट कोड 820। तो जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाइनल आंसर की का लिंक भी दिया है, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर इसका जो तैयारी कर रहे हैं इनका प्रिंट आउट निकाल के आप आंसर की से मैच करके इसको टिक टिक करके रख लें, ताकि रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा ये फिर हेल्पफुल रहेंगे।